Dear students, welcome to the class once again. Today I have come with a new story. Okay, यानी कि इंग्लिश स्टोरी की मदद से आप इंग्लिश को बेटर समझ सकते हैं ना, इसीलिए इंग्लिश स्टोरी लेकर मैं आया हूँ। ये सेकंड स्टोरी है, यानी कि इंग्लिश स्टोरी को की मदद से आप इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस को हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा, उसको समझाऊंगा, तो आप इंग्लिश को समझ सकते हैं। ओके, तो आइए मेरे साथ और क्लास में ऐसे बने रहें, ठीक है, मेरे साथ बने रहें। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी है वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए स्ट्रेंज बर्ड नियर ए लेक। ठीक है ना, यहाँ क्या है? वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का अर्थ क्या होता है? एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम का अर्थ क्या होता है? एक समय की बात है, या किसी जमाने में एक समय की बात है। ठीक है, या किसी जमाने माने यानी कि एक समय की बात है। एक विचित्र पक्षी झील के नज़दीक रहता था। यानी स्ट्रेंज का अर्थ क्या होता है? स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजीब या अनोखा या विचित्र। तो स्ट्रेंज बर्ड जो है ना, कहाँ रहता था? झील के किनारे, झील के नज़दीक रहता था। लेक मीन्स होता है झील। ठीक है, तो दिस बर्ड हैज़ टू हेड्स, यानी इस पक्षी के दो सर थे। इस पक्षी के दो सर थे। ये पास्ट में है, इसीलिए यहाँ हेड लगा है। यानी स्टोरी जो है ना, जनरली स्टोरी जो है पास्ट टेंस में ही होता है, यानी भूतकाल में ही होता है। तो दिस बर्ड हैड टू हेड्स, उस पक्षी के दो सर थे। टू नेक्स, दो गर्दन थे। टू बीक्स, दो चोंच थे। एंड टू माउथ्स, और दो मुंह थे। वन डे दिस odd yet beautiful bird was flying near the surface of the water। है ना, एक दिन यह odd है ना, यह odd मतलब ये दूसरे पक्षी से एकदम ही अलग था, है ना। तो एक दिन यह अलग लेकिन बहुत ही सुंदर पक्षी क्या था? वो बहुत ही सुंदर पक्षी पानी के सरफेस में पर उड़ रहा था। एंड एज इट डिड, और जैसे ही वह उड़ा, द वाटर रिपल्ड एंड फ्लोड। रिपल्ड का मतलब होता है लहराना। रिपल्ड का अर्थ क्या होता है? लहराना, यानी पानी लहराया और बह गया। तो नेचर्स स्प्लेंडर मेड हिम डांस विथ जॉय। नेचर्स स्प्लेंडर का अर्थ होता है प्रकृति की भव्यता। स्प्लेंडर का अर्थ होता है भव्यता। स्प्लेंडर का अर्थ क्या होता है? भव्यता। यानी नेचर्स स्प्लेंडर मेड हिम डांस विथ जॉय, यानी प्रकृति की भव्यता ने उसे नाचने पर, उसे खुशी के साथ नाचने पर मजबूर कर दिया। हाउ इलेटेड ही फेल्ट। इलेटेड का अर्थ होता है गर्वित होता है या प्रसन्न होता है ना। तो हाउ इलेटेड, वह कितना प्रसन्न वह महसूस किया, मतलब वह कितना प्रसन्न हुआ, वह कितना खुश हुआ, वह कितना गर्वित हुआ। सडनली यानी अचानक, द बर्ड्स रोबिंग आइज। रोबिंग का अर्थ होता है, रोबिंग का अर्थ क्या होता है? घूमता हुआ। तो रोबिंग आइज का क्या अर्थ क्या हुआ? घूमता हुआ आंख। द बर्ड्स रोबिंग आइज स्पॉटेड ए गोल्डन रेड फ्रूट, यानी अचानक जो है ना, पक्षी की घूमती हुई आंखें एक सुनहरे फल पर आ टिकी। ठीक है ना, ग्रोइंग ऑन द रिवर बैंक। वह सुनहरा फल कहाँ ग्रो कर रहा था? वो नदी के किनारे ग्रो कर रहा था। ठीक है, अब क्या है? अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ओ सच लवली फ्रूट, मतलब कितना लवली फ्रूट है, कितना प्यारा फल है। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है। आई एम श्योर द हेवंस हैव सेंट दिस फॉर मी, मुझे पक्का उम्मीद है स्वर्ग ने इसे मेरे लिए भेजा है। आई एम सो लकी, मैं भाग्यशाली हूँ। ठीक है, अब देखते नेक्स्ट है आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो यानी मैं जानता हूँ। बिकॉज, क्योंकि। आई स्पॉटेड इट फर्स्ट, मेरी नज़र इस पे पहले पड़ी है। सो लॉजिकली, इसीलिए तर्क से। लॉजिकली का अर्थ क्या होता है? तर्क से यानी तार्किक रूप से, इसीलिए तर्क से। इट मस्ट बी फॉर मी, यह मेरे लिए अवश्य होनी चाहिए। सेड द फर्स्ट हेड, यानी
वो जो प्राणी, वो जो पक्षी था जिसके 2 सिर थे, उसमें से पहले सर ने कहा कि मैं जानता हूँ, आई नो, बिकॉज, क्योंकि आई स्पॉटेड इट फर्स्ट, मेरी नज़र इस पे पहले गई है, मैंने इसको पहले स्पॉट किया है। सो लॉजिकली, इसलिए तार्किक रूप से, इट मस्ट बी फॉर मी, यह मेरे लिए अवश्य होनी चाहिए। सेड द फर्स्ट हेड, पहले सर ने कहा। ही एट द फ्रूट, ही एट द फ्रूट विथ इमेंस प्लेजर। इमेंस का अर्थ होता है अत्यधिक, इमेंस का अर्थ होता है अत्यधिक। तो ही एट द फ्रूट विथ इमेंस प्लेजर, उसने फल को अपार खुशी के साथ, अपार आनंद के साथ खाया, पहले सर ने। आई हैव टेस्टेड मैनी फ्रूट्स टिल नाउ, टिल नाउ का अर्थ होता है अभी तक, टिल नाउ का अर्थ क्या होता है, अभी तक, मैंने अभी तक इतने सारे फल खाए हैं, बट दिस इज द मोस्ट डिलीशियस, लेकिन यह सबसे अधिक स्वादिष्ट है। तो डिलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट, डिलीशियस का अर्थ होता है क्या, स्वादिष्ट, यह सबसे अधिक स्वादिष्ट है। ही एक्सक्लेम्ड, उसने जवाब दिया। इट टेस्ट्स लाइक नेक्टर, नेक्टर का अर्थ क्या होता है, नेक्टर का अर्थ होता है अमृत, नेक्टर का अर्थ होता है अमृत। तो इट टेस्ट्स लाइक नेक्टर, मतलब यह अमृत के समान है ना, लगता है, यह, इसका स्वाद जो है ना अमृत के समान है। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द सेकेंड हेड वॉज मोस्ट ईगर टू ट्राई टू ईट टू। ईगर मीन्स होता है उत्सुक, है ना, ईगर का अर्थ होता है, ईगर का अर्थ होता है उत्सुक। यह सुनकर द सेकेंड हेड, मतलब दूसरा सिर जो है ना, अत्यधिक क्या था, उत्सुक था इसे ट्राई करने के लिए, मतलब फल को खाने के लिए। ओ डियर, बोलता है ओ डियर, ओ प्रिय, लेट मी आल्सो हैव ए टेस्ट ऑफ विच यू आर प्रेजिंग सो मच, मतलब मुझे भी इसका स्वाद लेने दो जिसके बारे में तुम अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हो। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना, प्रेज का अर्थ होता है क्या, प्रशंसा करना। तो सेड द सेकेंड हेड, मतलब सेकेंड हेड ने कहा, दूसरे सिर ने इस बात को कहा। तो अब क्या है आगे, आई हैव टेस्टेड इट सो व्हाट डज इट मैटर, सेड द फर्स्ट हेड, मतलब पहले हेड ने क्या कहा, पहले हेड ने कहा आई हैव टेस्टेड इट, मैंने इसको टेस्ट किया है, सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एंड आई हैव टोल्ड यू बिफोर, और मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इट टेस्ट डिवाइन, यह दिव्य, इसका स्वाद दिव्य है, इसका स्वाद क्या है, दिव्य है। डिवाइन मीन्स होता है दिव्य। एग्जैक्टली लाइक नेक्टर, मतलब अमृत के, बिल्कुल अमृत के समान है इसका स्वाद, ठीक है ना। आई हैव नेवर टेस्टेड नेक्टर, लेकिन मैंने कभी भी नेक्टर का, यानी नेक्टर मीन्स क्या होता है, अमृत होता है, सुधा होता है, पराग होता है, लेकिन मैंने कभी अमृत का, या मैंने कभी सुधा का, या मैंने कभी पराग का टेस्ट नहीं किया है, सेड द सेकेंड हेड, सेकेंड हेड ने कहा, है ना, सेकेंड हेड ने इस बात को कहा। एज वी हैव ओनली वन स्टोमक, कहता है एज वी हैव, जैसा कि हमें एक ही पेट है, इट रियली डज नॉट मैटर विच हेड ट्राइज इट आउट, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस सर ने इसको ट्राई किया है या इसको खाया है। द फ्रूट विल गो इनटू द सेम स्टोमक, यानी फल जो है ना एक ही स्टोमक में जाएगा। लाफ द फर्स्ट हेड, अब क्या है नेक्स्ट, सिंस इट मेक्स नो डिफरेंस, चूँकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंस यानी चूँकि, इट मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेदर का अर्थ होता है चाहे, वेदर आई ईट और यू ईट, चाहे तुम खाओ या चाहे मैं खाऊं या तुम इसे खाओ। यू नीड नॉट आस्क फॉर ए टेस्ट अगेन, साउटेड द फर्स्ट हेड, मतलब फर्स्ट हेड ने, पहले सिर ने चिल्लाया कि तुम्हें पुनः टेस्ट के लिए या स्वाद के लिए, है ना, टेस्ट का अर्थ होता है स्वाद, तुम्हें पुनः स्वाद के लिए कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई फाउंड दिस फ्रूट फर्स्ट, मैंने पहले इस फल को पाया।
मुझे पूरा अधिकार है, मुझे अधिकार है इसे पूरा खाने का। द सेकेंड हेड ग्रे साइलेंट, दूसरा सर जो है ना साइलेंट हो गया, चुप हो गया। ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का अर्थ होता है निराश, वह बहुत निराश हो गया। ही हैड बीन डिसीव्ड एंड ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएट का अर्थ होता है अपमानित करना, नीचा दिखाना। ह्यूमिलिएट का अर्थ होता है अपमानित करना, नीचा दिखाना। और डिसीव का अर्थ होता है धोखा देना। तो ही हैड बीन डिसीव्ड एंड ह्यूमिलिएटेड, ये सेंटेंस जो है ना ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में किस टेंस में है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो ही हैड बीन डिसीव्ड एंड ह्यूमिलिएटेड मतलब उसके साथ धोखा हुआ था और उसे अपमानित किया गया था। उसे के साथ धोखा और उसे अपमानित किया गया था। द सेकेंड हेड कुड नॉट बियर द ट्रिक, ट्रिक का अर्थ होता है यहाँ चाल। ट्रिक का अर्थ क्या होता है? चाल। तो द सेकेंड हेड कुड नॉट बियर द ट्रिक, यानी सेकेंड हेड ने मतलब दूसरे सिर को यह चाल ना सहन नहीं हो सका। द फर्स्ट हेड हैड प्लेड ऑन हिम, मतलब दूसरे सिर को यह चाल सहन नहीं हो सका जो पहले सिर ने उसके साथ खेला था। टीयर्स प्रिक्ड हिज आइज एंड हिज माउथ ट्रेम्बल्ड, मतलब उसके आंखों में क्या हो गया? आंसू झलक आए, है ना, और उसका मुंह कांपने लगा। उसका मुंह कांपने लगा। ट्रेम्बल का अर्थ होता है कांपना, है ना। आई विल सीक रिवेंज, रिवेंज का अर्थ होता है बदला। रिवेंज का अर्थ क्या होता है? बदला। रिवेंज का अर्थ होता है बदला, है ना। तो आई विल सीक रिवेंज फॉर दिस विकेड एक्ट। विकेड एक्ट का अर्थ होता है, विकेड मीन्स होता है दुष्ट। विकेड का अर्थ होता है दुष्ट। कहता है कि आई विल सीक रिवेंज, मैं बदला लूंगा फॉर दिस विकेड एक्ट, मतलब इस दुष्ट कृत्य के लिए, इस दुष्ट कृत्य के लिए मैं बदला लूंगा। ही थॉट, उसने सोचा, टेंस में ही होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। आफ्टर द इंसिडेंट मतलब उस घटना के बाद द सेकेंड हेड स्टॉप टॉकिंग टू द फर्स्ट हेड, मतलब सेकेंड हेड ने दूसरे सिर ने पहले सिर से बात करना बंद कर दिया। सून, तुरंत। ही इवन स्टॉप्ड लुकिंग एट द फर्स्ट हेड ऑल टुगेदर, और उसने पहले सिर को देखना भी पूरी तरह से क्या कर दिया? बंद कर दिया। ही ओनली वांटेड रिवेंज, उसको केवल बदला चाहिए था। वह बदला चाहता था। वह क्या चाहता था? बदला लेना चाहता था। द फिशनेस ऑन पार्ट ऑफ द फर्स्ट हेड पिंच्ड हिम ग्रेटली। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, अ फ्यू डेज लेटर का मतलब हुआ बाद, कुछ दिनों के बाद, द सेकेंड हेड गॉट अ चांस टू सेटल स्कोर्स, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? द सेकेंड हेड गॉट अ चांस टू सेटल स्कोर, यानी दूसरे सिर को, है ना, हिसाब बराबर करने का मौका मिला। ही फाउंड ए पॉइजनस फ्रूट, पॉइजनस का अर्थ होता है जहरीला, है ना। पॉइजनस का अर्थ क्या होता है? जहरीला। ही फाउंड ए पॉइजनस फ्रूट, उसे एक जहरीला फल मिला। एंड सोड इट टू द फर्स्ट हेड, है ना, उसे मिला तो उसने जो है ना उसे पहले सिर को दिखाया। आई विल नाउ ईट दिस फ्रूट, कहता है अब मैं इस फल को खाऊंगा। एज वी हैव ओनली स्टोमक, जो है ना, आई विल नाउ ईट दिस फ्रूट एज वी हैव ओनली वन स्टोमक, नहीं कि मैं अब इस फल को खाऊंगा, है ना, क्योंकि हमारा तो एक ही पेट है ना, एक ही स्टोमक है। सेड द सेकेंड हेड, दूसरे सर ने इस बात को कहा। वेट रिप्लाइड द फर्स्ट हेड इन फियर, फियर का अर्थ होता है डर में, है ना। कह रहा है वेट, है ना, रिप्लाइड द फर्स्ट हेड इन फियर, यानी पहले सर ने जवाब दिया, यानी डर कर जवाब दिया, डर में जवाब दिया। रुको, इंतजार करो, वेट करो। यू कैनॉट ईट दिस, मतलब तुम इसे नहीं खा सकते हो। इट इज़ अ टॉक्सिक फ्रूट, टॉक्सिक का अर्थ भी होता है विषैला, है ना, विषैला यानी विषाक्त। इट इज़ अ टॉक्सिक फ्रूट, यह एक विषैला फल है। इफ़ यू ईट इट वी विल बोथ डाई, अगर तुम इसे खाते हो
हम दोनों मर जाएंगे। नेवर इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम डिड ही एवर एक्सपेक्ट दिस वुड हैव पेन, है ना। मतलब वह अपने भयानक सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, है ना। वाइल्डेस्ट ड्रीम का होता है भयानक सपना। अपने भयानक सपने में भी उसने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा ही हो जाएगा, है ना। तो आई विल ईट इट बिकॉज आई फाउंड इट फर्स्ट, द सेकेंड हेड इंसिस्टेड, यानी सेकेंड हेड ने, दूसरे सर ने, है ना, इंसिस्ट किया। इंसिस्ट का अर्थ होता है जोर देना, जोर देकर कहना। तो जोर देकर कहा कि आई विल ईट इट बिकॉज आई फाउंड इट फर्स्ट, मैं इसे खाऊंगा क्योंकि यह मुझे पहले मिला है। आई हैव ए राइट टू ईट इट, मतलब मुझे अधिकार है इसे खाने का, यानी मुझे इसे खाने का अधिकार है। राइट का अर्थ होता है अधिकार। नो यू हैव नो राइट टू ईट इट, स्क्रीम द फर्स्ट हेड। स्क्रीम का अर्थ होता है, क्या होता है स्क्रीम का अर्थ? स्क्रीम का अर्थ होता है चीखना, मतलब नो यू हैव नो राइट टू ईट इट, स्क्रीम द फर्स्ट हेड। दूसरे सर ने, सॉरी पहले सर ने चीख कर कहा, चीखा कि नहीं, तुम्हें इसे खाने का अधिकार नहीं है। वी शेयर वन स्टोमक, चूँकि हमारा एक ही पेट है, हम एक ही पेट साझा करते हैं। प्लीज़ डू नॉट ईट, कृपया इसे नहीं खाओ। आई डोंट वॉन्ट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने ये इंग्लिश स्टोरी आज ख़त्म कर दिया। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊँगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करना होगा। आप लोगों को कमेंट ज़रूर करें कि नेक्स्ट पार्ट हम लेके आए कि नहीं आए, और ये स्टोरी कैसा लगा ये बताएं। और इस इंग्लिश स्टोरी की मदद से मैं इंग्लिश को बहुत ही आसान बनाना चाहता हूँ, इसीलिए इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ। इंग्लिश स्टोरी की मदद से आप इंग्लिश सेंटेंसेस को हिंदी में बेटर समझ सकते हैं और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इंग्लिश स्टोरी की मदद से। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।